अल्हम्दुलिल्लाह मिली डाइजेस्ट के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। हर चीज़ में उतार चढ़ाव रहता है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये जो चैनल है मिली डाइजेस्ट के नाम से अपनी खिदमत बहुत बेहतर तरीके से अंजाम देते हुए जो हक़ाइक़ हैं, जिन ख़बरों में सच्चाई है, उसको कवर करने की पूरी कोशिश की। इस पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि सच्ची ख़बरें लोगों तक पहुँचें और झूठ और गलत किस्म की जो ख़बरें फैलाने का एक सिलसिला चल पड़ा है और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इससे हमारे और पूरे मुल्क की और पूरे आलम की हिफाजत फरमाए। आपको पता होना चाहिए कि जो जश्न आज़ादी का इख्तिमाम क्यों किया जाता है, किस लिए, ताकि हम अपने अंदर एक तब्दीली लेके आए और आगे करने के कुछ अज़ाइम अपने अंदर आए। जी हाँ, जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे इस मुल्क को आज़ाद करवाया और हमारे लिए एक आज़ादाना माहौल अता किया। जबकि आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे पुरखों की जान को खतरे में डाल दिया था, उनकी इज्जत को नीलाम करके रख दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम सब यहाँ आज़ादी के साथ जी रहे हैं, ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हम उन सब फ्रीडम फाइटर्स को सलाम करते हैं जिन्होंने हिस्सा लिया, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, सबको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन उन्होंने एक हमें जाते जाते सबक दे दिया कि सोचो करना क्या है, कैसे अपने इस मुल्क को आगे की तरफ लेके आएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोचें, गौर व फिक्र करें, किससे हमारा मुल्क परवान चढ़ेगा। कि आपसी इख्तिलाफात में पड़े रहने से, या एक दूसरे को नीचे दिखाने की वजह से, या ये है कि हम कौमों के दरमियान में नफरतों की दीवार खड़ा करके हम तरक्की कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। ये सोच खत्म होना चाहिए। अब हम इन इख्तिलाफात को भुला के सबसे पहले मुत्तहिद होने की जरूरत है। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या ईसाई, क्या सिख, हम सब एक होकर इस मुल्क को आगे की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, कौमों की तरक्की तालीम से है। तो अभी हमारे इस मुल्क में अगर तालीम का गिराफ देखते हैं तो बहुत नीचे है, और दूसरे मुल्कों की तरफ अगर हम नजर करते हैं तो उनका गिराफ बहुत ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, और हर एक हमारे हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि अब हम यहाँ तालीम का एक ऐसा चर्चा करें कि हर एक बच्चा यहाँ तालीम याफ्ता हो जाए। कोई फर्क ना हो कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। ये है कि हर बच्चा यहाँ का तालीम याफ्ता हो जाए। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि हुकूमतें ये रुश्वतें और दूसरी चीज़ों में पड़े बगैर इस तरफ तवज्जो देकर हमारे मुल्क को आगे लाने की फिक्र करें। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे बहुत सारे नौजवान बावजूद इंजीनियरिंग करने के और अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करने के, इनके पास रोजगार नहीं है। ये मजबूर हैं होटलों में जाके काम करने पे, और ये मजबूर हैं छोटे से मामूली सी पोस्ट के लेने पे, ताकि उनका पेट जिस पल सके और उनके घर वालों की जरूरतें पूरा हो सके। कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सब मिलकर इन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जॉब का कुछ मामला हल कर सकें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे कंपनीज की जिम्मेदारी है। इन चीज़ों के बारे में हमको गौर व फिक्र करना है। जी हाँ, यहाँ हमारी बड़ी तादाद देहातों में रहती है, विलेजेस में रहती है। क्या कभी हमने उनके बारे में गौर व फिक्र किया कि कैसे हम उनको आगे लेके आए? बाहर के मुल्कों में खेतियां भी करने के लिए बहुत सारा मवाद उनके पास मिल गया है, साइंस और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी हम बिछड़े हुए हैं, हम पीछे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ों की किल्लतें पैदा हो जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्हीं रुश्वतों के घेरे में रहकर, आपसी झगड़ों में रहकर श्रीलंका की तरह हम भी ना बन जाए, कि यहाँ के हालात भी उससे बदतर कहीं ना हो जाए। अभी हमारे पास वक्त है सोचने का, खड़े होने का, संभलने का। हम सब मिल के इत्तिहाद के साथ हमारे इस मुल्क को आगे लेके जाएं।
इंशाअल्लाह यहाँ मुसलमान भी, सिख भी, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर हमारे इस मुल्क को आगे ले जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे और इस मुल्क को परवान चढ़ाने में साथ देंगे।